Tulja si tu some nangar jiksten nangya puspungik tangste kompas pawos pahala. Computer li shesgya jik ngatang yongos pahala. Tene SNM Hospital le tang shmansi khang niske opposite side la yotkan authorized HP business commercial partner computer gallery nanga HP all-in-one desktop, HP laptop, HP printer, HP photostat machine, Matsad, Dell, SR, Lenovo tang jan brand gune computer gunang thop duglopa. I computer gallery chongskang bo jemi portal kang yotanokpa teneshkyo dang computer gallery. सबको जुले और मीडिया बंधु को धन्यवाद कहना चाहूँगा। और हमारे बीच आज बीजेपी लद्दाख की तरफ से एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें हम डेवलपमेंटल इश्यूज जितने हैं उसको टैकल कर रहे हैं। मैं सबसे पहले हमारे बीच में मौजूद हमारे बीजेपी स्टेट जनरल सेक्रेटरी प्रभारी ले लप्पा जी हैं और बीजेपी लीगल सेल एडवाइज़र रियाज साहब और हमारे साथ फॉर्मर काउंसलर ठीक से काच हॉस्पिटल और मैं स्टर्निंग हॉस्पिटल काउंसलर मार्सेलम फॉर्मर ईसी LHDC ले। तो सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि जितना अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट जो लद्दाख में देखा जा रहा है वो एक हम समझते हैं हिस्टोरिक है। तो इसमें 2-3 मैं बिंदु रखना चाहूँगा। सबसे पहले यूटी देने के बाद अभी रिसेंट डेवलपमेंट आप देखेंगे तहसील्स, पहले हमारे पास तहसील्स 15 थे, अभी और 17 तहसील्स क्रिएट किए गए हैं। टोटल 32 हमारे 32 तहसील्स हुए हैं टोटल। और डिस्ट्रिक्ट आप देखिए पहले 2 थे, उसके बाद 5 हुए, टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स। और सब डिस्ट्रिक्ट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ने माना है कि सब में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स दिए जाएंगे जो इम्पावर करेगा। और जो मोदी गवर्नमेंट का विजन है और सेंट्रल गवर्नमेंट का विजन है और लद्दाख के लोगों का जो मंशा है उसको उतरते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव एट डोर स्टेप ये देने जा रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट होंगे। और हम यही कहना चाहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि धन्यवाद कि लद्दाख को इतना हर जगह से प्रोग्रेस हो रहा है। और आप देख लीजिए टूरिज्म जितना आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके रोड्स देखिए, फार फ्लंग एरिया जितने भी रोड्स हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा फंड मिल के और फिर हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट बजट है SDP है उस पर भी बढ़ चढ़ के सपोर्ट मिल के वो बहुत अच्छा हो रहा है। और एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे और धन्यवाद कहना चाहेंगे लद्दाख की तरफ से, पूरे लद्दाख वासियों की तरफ से। आप देखिए रिक्रूटमेंट के हिसाब से लद्दाख में जितने भी रिक्रूटमेंट अभी तक हुए हैं ट्रांसपेरेंट, नॉन पार्शियल और आप देखिए हिस्टोरिक है जिसमें हमें ST को 85% रिजर्वेशन दिया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को धन्यवाद कहना चाहेंगे। और आगे आने वाले टाइम में हम अपने यूथ को, लद्दाख स्पेशली यूथ को यही कहना चाहेंगे। अभी हमारा SI का रिक्रूटमेंट आ रहा है, आगे आने वाले टाइम में और भी रिक्रूटमेंट आएंगे, उनके बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लीजिए। SSC में अभी रिसेंटली अनाउंस हुए हैं, उनको भी हम मुबारक देते हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि लद्दाख के लोगों को कि न्यू KV केस हमने 3 डिमांड किए हैं, नुब्रा, श्याम और द्रास के लिए KV केस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाए, उसके लिए भी धन्यवाद कहना चाहेंगे। और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आप देखिए कुशोक बाकुला रिम्पोछे जी का जो एयरपोर्ट है, न्यू टर्मिनल एयरपोर्ट, अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बहुत जल्द उसको इनोग्रेट करना जा रहे हैं। और जोजिला को भी बहुत ज़्यादा बल देके ऑनरेबल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी खुद उधर आके उन्होंने नींव पहले उन्होंने रखा था, फिर उसके बाद अभी रिसेंटली उसको इनोग्रेट भी किया है। और आगे आने वाले 28 में पूरा फुल फ्लेजेड खुल जाएगा। तो हम यही कहना चाहेंगे डेवलपमेंट पे हो या रिक्रूटमेंट पे हो या ओवरऑल इश्यूज पे जितने भी लद्दाख के लोग हैं बहुत खुश हैं। और आगे आने वाले टाइम में हमें बहुत आशा है सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से लद्दाख को एक मॉडल UT बनाना चाहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स बनाना चाहते हैं, हमें पूरा भरोसा है आगे आने वाले टाइम में पूरा बढ़ चढ़ के ये उसी डायरेक्शन में जाएगा। मैं अपनी तरफ से मैं अपने साथियों को निवेदन करूंगा कि वो भी अपने 2 पॉइंट रखेंगे तो मीडिया बंधु के सामने। धन्यवाद। जुले जी सभी देशवासियों को नमस्कार। और जुले के साथ तो जैसे हमारा सुस्पेल साहब ने अभी बताया उस पर मैं थोड़ा सा डेवलपमेंटल इश्यूज पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। तो जब से 2014 जब से मोदी सरकार आया, देशवासियों को यह पता चलना चाहिए कि लद्दाख में जो आजादी के बाद नहीं हुआ वो सब कुछ हुआ। छोटे छोटे मसले से लेके बहुत बड़े बड़े मसले हल हुआ है। उसका उदाहरण
लद्दाख को यूनियन टेरिटरी स्टेटस देना था, वो लद्दाख को मिला। लद्दाख के बाकी क्षेत्र में जिले का दर्जा देना था, वो लद्दाख को मिला। और रिसेंटली मैं धन्यवाद दूंगा यूटी प्रशासन को कि जितने भी नायबाद है उसको अपग्रेड किया, और भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में क्या चेंजेस लाना होगा वो सब पाइपलाइन में है बोल के हमने सुना। उस चीज के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद दूंगा। हमारा यूटी लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी, उनको धन्यवाद दूंगा। बोर्ड चीफ सेक्रेटरी साहब को धन्यवाद दूंगा। बहुत ही अच्छा काम आप लोग कार्य कर रहा है लद्दाख में, और इसी को कंटिन्यू कीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे गवर्नमेंट्स बीते हुए सालों में हमने देखा, जब हम जम्मू कश्मीर के साथ था, लद्दाखियों के साथ क्या क्या जुल्म नहीं होता था, उसका कोई गिनती नहीं है, वो कैसे बयान नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार के साथ लद्दाखी लोग वफादारी से अपना जी जान दे के वफा निभाते थे, लेकिन उसका इनाम कश्मीरियों को मिलता था। वो सारा चीज खत्म हो गया। तो आज लद्दाख को यूटी बनने के बाद लद्दाख में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो रहा है, उसका उदाहरण है ये सारा चीजें। कितने रोड अभी मेरे साथी ने बोला, जोजिला टनल, कांग्रेस का सरकार कहां नहीं चलता था। यूनियन गवर्नमेंट कांग्रेस का, जम्मू कश्मीर में सरकार कांग्रेस का, करगिल से एमएलए और मिनिस्टर कांग्रेस का, करगिल में काउंसिल कांग्रेस का, 3-3 इंजन 4-4 इंजन का सरकार चलता था। जोजिला का आता पता नहीं था। उसी तरह बाकी हमारा रीजन में भी, चंगतांग में हो, जांस्कार में हो, हमारा नुब्रा में हो, हर चीज नहीं होता था। जैसे कि निमोपदुंग दारचा रोड है, शिंकुला टनल है। निमोपदुंग दारचा रोड बहुत ही ऑफिशियली हम 28 अगस्त को प्लान कर रहे हैं कि उसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन हो जाए, 2028 में शिंकुला टनल बन जाए। इस चीज के लिए हम सरकार का धन्यवाद देने के लिए आप लोगों को आज यहाँ पे बुलाया है। बाकी करंट सिचुएशन, जो पॉलिटिकल सिचुएशन लद्दाख में जो चल रहा है, कांग्रेस के जो लीडर्स बार बार ये एलिगेशन लगाने में लगे हुए हैं, वो गड़बड़ बीजेपी से हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। फिर कांग्रेस के टाइम पे क्या हुआ था? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कम से कम 40-50 साल तक टॉप नंबर 1 पे यूटी स्टेटस टू लद्दाख था। दिया क्या? वो एक डबल स्टैंडर्ड, लद्दाखियों को बेवकूफ बनाने वाला एक मैनिफेस्टो बनाया था। जबकि कांग्रेस के यूनियन, हमारा कांग्रेस के नेशनल मैनिफेस्टो में बाइफर्केशन ऑफ J&K नहीं था। आर्टिकल 370 को हटाना, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 नहीं था। बावजूद उसके भी हमारे कांग्रेस वाले मैनिफेस्टो में रखते थे, नहीं बना, कोई बात नहीं। लेकिन भाजपा का सरकार आया, मोदी जी आया, मोदी जी ने दिया, डिस्ट्रिक्ट भी दिया। जबकि कांग्रेस का जब स्टेट में डिस्ट्रिक्ट, क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट का पावर जो है चीफ मिनिस्टर के हाथ में है। 2008-9 में जम्मू कश्मीर में 8 डिस्ट्रिक्ट बनता है, लद्दाख का कोई जिक्र नहीं होता है। उसमें कांग्रेस वाले फेलियर रहा। अब मोदी जी का सरकार आया, डिस्ट्रिक्ट दिया। उसके ऊपर सोने पे सुहागा, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक्सटेंशन ऑफ LHDC टू ऑल द न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स, जिसको सभी इलाके से वेलकम किया लोगों ने। रिलीजियस हेड्स, हमारे नुब्रा के बुद्धिस्ट एसोसिएशन, मुस्लिम एसोसिएशन, हर तबके के लोगों ने उसको वेलकम किया। चंगतांग वाले, नुब्रा वाले, द्रास वाले, जस्कर वाले, शाम वाले। वो डेवलपमेंटल लद्दाखियों के लिए बहुत बड़ा चीज है। जिस तरह सरकार बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन एट डोर स्टेप,
पावर को हर स्तर पर लेके जाके डिवाइड करके, तो वो चीजें पॉसिबल हुआ और आने वाले दिनों में इसको एज पर द प्रोसीजर वाइज उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये आश्वासन भारतीय जनता पार्टी देता है। तो बाकी मेरा ये कहना है हमारे साथी कांग्रेस के लीडरों से, लद्दाख के माहौल को बिगाड़ने वाली, लोगों के बीच में कंफ्यूजन पैदा करने वाली स्टेटमेंट ना दिया जाए। अभी बहुत सारी चीजें यूनियन गवर्नमेंट के साथ हमारे लीडरों का जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग साइन हुआ है उस पे काम करने की जरूरत है, ना कि इंटरनली हम लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करके ये तो ये नहीं है, वो तो वो नहीं, ऐसा कर दे तो मैं मान जाऊंगा, वैसा कर दे तो मैं मान जाऊं, ऐसा ना बोले। तो सब फोकस करे। आने वाले दिनों में हर चीज प्रोसीजर से होता है, हर चीज का एक समय लगता है। तो 2019 से 2026 तक सब कुछ रातों रात हो जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो यही मेरा कहना है, और कुछ बातें रह गया होगा तो बाद में ऐड करेंगे। तो आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस होगा तो प्लीज। सर, तो जिस तरह हाल ही में जो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें ये बोला है कि 24 सितंबर को जो यहाँ पे हादसा हुआ था उस पे इंक्वायरी चल रहा था, तो वो बीच में रुक सके है, तो उस पे क्या करेंगे? आई थिंक 24 सितंबर को जो हुआ दैट वाज रियली एक्सक्रूशिएटिंग, और भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को कंडम करती है कि जो 24 सितंबर को जो अनफॉर्चुनेट चीज़ हमारे लद्दाख में घटी उस चीज़ को हम कंडम करते हैं। और जैसे आपने सुना होगा, मैंने भी देखा, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एलिगेशन लगाया कि जो जुडिशियल इंक्वायरी, उन्होंने ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश किया पूरे लद्दाख में कि जो जुडिशियल इंक्वायरी करा रही है, जो जुडिशियल इंक्वायरी का पूरा कंट्रोल है वो बीजेपी की पार्टी के पास है, जो कि गलत है। और जिस चीज़ पे मुझे लगता है कॉग्निजेंस एडमिनिस्ट्रेशन को और जुडिशियल कमिटी को लेना चाहिए, क्योंकि ये नैरेटिव सेट करके ठीक इसी तरह से उन्होंने हमारे इनोसेंट स्टूडेंट्स के साथ, इनोसेंट हमारे लोगों को तब भी इंस्टिगेट किया था, अब भी इंस्टिगेट कर रहा है। आप ये देख लीजिए कि जो जुडिशियल इंक्वायरी था, इससे पहले एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हमारे लद्दाख में चल रही थी, जिससे डिससेटिस्फैक्शन हमारे पूरे लद्दाख में देखा गया था कि सबने मांग किया था कि जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए इंडिपेंडेंट। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे लीडर्स थे, ये दिल्ली जाके 20 अक्टूबर को आई थिंक ये ऑर्डर आया था कि हमारा जो इंसिडेंट हुआ उसमें जुडिशियल इंक्वायरी और जुडिशियल कमिटी बिठाया जाए। और जहां जुडिशियल कमिटी इंक्वायरी अपना करती है और जहां पे जुडिशियल कमिटी बैठती है, आप सबको भी पता होगा, ये इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रही होती है और जिसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता। लेकिन बड़ा कल नैरेटिव सेट कर रहे थे, और साथ ही साथ एक जुडिशियल कमिटी के मेंबर्स पे, जुडिशियल कमिटी के रिपोर्ट के, उनके इंटीग्रिटी, उनके डिग्निटी पे एक क्वेश्चन मार्क, जो बीजेपी जो कांग्रेस बीजेपी के आड़ में लेके जो क्वेश्चन मार्क उस पे करा रहे थे, जो लास्ट टाइम जब कांग्रेस के पीसी बैठे थे वो लीडर्स। और आपने अगर वो देखा होगा तो उसी में ही बहुत सारी बातें छुपी है। उन्हीं में ही से एक कांग्रेस के हमारे लीडर बोल रहे थे कि हमारे पास वो वीडियोस हैं जो हमने डिलीट भी नहीं किए हैं और हमने दिए भी नहीं है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब आप वीडियो दो, अगर वीडियो दोगे तो जल्द से जल्द रिपोर्ट आएगा और हमारे जितने इनोसेंट लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है उनके साथ जस्टिस होगा। हम भी चाहते हैं कि ये लद्दाख में उस दिन जो हुआ 24 सितंबर को जो हुआ उसके कल्प्रिट्स को सख्त से सख्त सजा मिले, उस पर जुडिशियल रिपोर्ट आए। लेकिन हम ये भी चाहते हैं जिस किसी ऑफिशियल ने उस पर वहां पे किसी का इन्वॉल्वमेंट अगर हो तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन जिस किसी ने इंस्टिगेट किया हो, हमारे
इनोसेंट यूथ को जिस किसी ने भी इंस्टिगेट किया उस पर भी कार्रवाई हो। अगर आप उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारे कांग्रेस के साथी लीडरान जो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे तो उसको क्या ही सुनना, क्योंकि उनमें बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनएथिकल लैंग्वेजेस का उन्होंने यूज करा है, जिस चीज का हम काफी मजम्मत करते हैं कि उनको लद्दाख के मीडिया में लद्दाख के लोगों को ऐसे अनएथिकल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए था। और जहां तक इंक्वायरी का बात है, इंक्वायरी में हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आए, और हम लद्दाख के लोगों से अपील करते हैं कि कांग्रेस जो नैरेटिव सेट करना चाहती है कि जुडिशियल इंक्वायरी बीजेपी के हाथ में है, ये गलत है। और ये फिर एक बार हमारे लोगों को भड़काने का, हमारे लोगों को इंस्टिगेट करने की कांग्रेस की एक नाकाम कोशिश है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हमारे डेवलपमेंटल वर्क चल रहे हैं, जिस तरह से हमारे रिक्रूटमेंट रैलीज चल रही हैं, मैं यूथ से और तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को इस चीज पे अपना फोकस कराए, रिक्रूटमेंट रैलीज में अपने फ्यूचर को, अपने एजुकेशन को प्रायोरिटी में रख के अपना काम करें, ना कि कांग्रेस के कुछ लीडरान जो इंस्टिगेट कर रहे हैं कि फलाना इन्होंने किया। हम भी चाहते हैं कि ये इंक्वायरी हो, जल्द से जल्द रिपोर्ट आए, लेकिन हम ये भी इंक्वायरी कमेटी से और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस किसी ने भी इसको इंस्टिगेट किया, जिसकी वजह से हमारे इनोसेंट लोगों के पास, हमारे इनोसेंट लोगों पे जो इनजस्टिस हुआ, जिन्होंने अपने जान गंवाए, उनके साथ जस्टिस हो, हम ये भी चाहते हैं। लेकिन ये भी हो कि जिसने भी इंस्टिगेट किया उनको प्रॉपर कार्रवाई उनके खिलाफ हो। सर, तो जिस तरह उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दिखाया गया है कि एक बड़ा एलिगेशन लगाया गया है कि 24 सितंबर को जो हादसा हुआ था वो सीसी की वजह से हुआ होगा, तो वो वीडियो अभी वीडियो भी है सोशल मीडिया में, तो इस पे क्या करेंगे? सर, मैं इस बात पे हैरान होता हूं, क्योंकि वही चीज वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से हमारे लीडर्स पे, हमारे फॉर्मर सीसी पे एलिगेशन वो लगा रहे थे, इनकी वजह से है, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सबको पता है, जब भी हम पार्टी में है, वो खुद ही अपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बात कर रहे थे। अपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता रहे थे कि जुडिशियल इंक्वायरी भी बीजेपी करा रही है, ये इनके हाथ में है, तब इन्होंने कुछ नहीं किया। सबको पता है कि तब अगर कोई ना कोई हादसा हुआ, किसी ने उसको इंस्टिगेट किया होगा, किसी ने उसको भड़काया होगा जवानों को, किसी ने हमारे यूथ को वर्गलाया होगा। वीडियोस आपके पास पड़े हैं। अगर इस चीज का भी वीडियोस है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का कोई इंस्टिगेटिव प्रोवोकेटिव कोई वीडियो हो तब के दौरान का, वो भी इंक्वायरी कमेटी को दे दे तो उस पर भी कार्रवाई हो। लेकिन ये एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि ये हो रहा है, और सिर्फ एक फेक एलिगेशन, जिसको मैं बोल रहा हूं, मियरली एक फेक एलिगेशन है। आप सबको पता है, मैं उनकी तरह अनएथिकल लैंग्वेजेस और उसका वर्ड्स का यूज नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि जो भी वीडियो हो, जिस किसी के पास भी हो, जिसने भी उस बीट को भड़काया हो, जिसने भी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स 1 दिन 2 दिन पहले दिए हों, वो सब दिए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई लीडर हो तो वो भी जनता के सामने आए, पब्लिक के सामने आए, उस चीज का खुलासा पब्लिक ही करेगी और इंक्वायरी कमेटी। क्वेश्चन सर, तो बीजेपी भी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहते हैं कि ये कांग्रेस की वजह से हुआ है, जो 24 सितंबर को हुआ है, तो कांग्रेस भी बोल रहे थे कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? प्रीमा फेशियाई जिस तरह से कांग्रेस के लीडर्स का तब के एक पीसफुल प्रोटेस्ट हंगर स्ट्राइक चल रहा था, उसके दौरान जो कांग्रेस के लीडर्स के जो वीडियो सामने आए, जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट सामने आए, उस बेस पे हम उनको बोल रहे हैं कि उन्होंने प्रोवोकेट किया, उन्होंने इंस्टिगेट किया इस चीज को। जैसे आज वो कोशिश कर रहे हैं लद्दाख के तमाम यूथ्स को ये नैरेटिव सेट कराने के लिए कि जुडिशियल इंक्वायरी एक पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू होता है, जो कि ये गलत है। हमारे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे सारे यूथ वेल एजुकेटेड हैं, वेल इन्फॉर्म्ड हैं आज के डेट में। उनको पता है अगर एक जुडिशियल इंक्वायरी अगर फॉर्म होती है, कि जुडिशियल कमेटी अगर फॉर्म होती है, वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करेगी, वो किसी के अंडर काम नहीं करेगी, वो सबको पता है। लेकिन फिर भी 2-4 लीडर्स बैठ के ये बार बार अगर एक चीज, एक झूठ को अगर आप बार बार सुनेंगे तो लोग उसी को भी सच मानने लगते हैं। ये वही बात होगी। देखिए प्रोटेस्ट आपने देखा है,
जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जमा हुए थे, ना ही सिर्फ एक ही जगह के, मतलब इंडिया के हर एक कोने से स्टूडेंट्स आए थे। तो वहाँ पे जिस तरह से आपने देखा 20 तारीख को कैसा मोमेंट रहा, वहाँ पे सीआरपीएफ पुलिस सभी थे। वही हम ज्यादा बड़ा नहीं कहेंगे, लगभग वो लद्दाख में भी आपने 24 सितंबर को देखा। तो आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि जैसे प्रोटेस्ट हुआ, जैसे सीजेपी का मांग रहा और सोना मांगचुक जी जहाँ वहाँ फास्ट कर रहे थे, उन्होंने ये मांग रहा है किसी भी स्टूडेंट पे केस नहीं होना चाहिए या कोई भी इंक्वायरी नहीं होना चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट मान भी रहे हैं। तो वही 24 सितंबर के जितने भी यूथ्स हैं उन पे अभी भी केसेस चल रहे हैं, अभी भी इंक्वायरी चल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत मैसिव था, उसके कंपैरिजन में लद्दाख का वो प्रोटेस्ट अगर देखिए वो। दूसरा आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जहाँ इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो बेकाबू था, तो 24 सितंबर में गोली क्यों मारा? क्योंकि वहाँ तो टीयर गैस के इस्तेमाल हो रहे थे, वहाँ पे तो वाटर कैनन, और यहाँ पे सीधा गोली मारना, जो कि अभी लापा जी ने भी कहा कि देशभक्ति की जब हम बात करते हैं लद्दाख के कंपैरिजन में कोई भी नहीं है, तो ऐसा क्यों? मैम देखिए, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। देखो, अभी जो हम लोग इस दो मुद्दे को या दो इंसिडेंट को या दो मसले को हम मिक्स नहीं करेंगे। जो सीजीपी का प्रोटेस्ट है उस पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन लद्दाख का जो 24 सितंबर का जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उस चीज के लिए हम सब भी बहुत दुखी है। हम कंडेम करते हैं ऐसे सिचुएशन को, और जिन जिन लोगों ने अपना प्रिय खोया उनके साथ आज भी हम लोग हैं। जो चीज हुआ उस चीज को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन आने वाले दिनों में जो चीज हमसे, हमारे पार्टी से हो सकता है, उनके परिवार को जो चीज हक मिलना चाहिए, जो जस्टिस मिलना चाहिए, उसमें हम सब साथ में हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये पर्सनली किसी के ऊपर इसने किया बोलना जो है ना, वो ये जो है ये जजमेंट की तरह बोलता है। इसमें कोई ना कांग्रेस वाले ना बीजेपी वाले कोई जजमेंट ना करे। इसी चीज के लिए सरकार ने एक मैजिस्ट्रेट कमेटी बनाया था, इंक्वायरी। उसको ना मानते हुए हमारे लोगों ने डिमांड किया जुडिशियल इंक्वायरी, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी, अभी हमारे रियाज साहब ने बोला, भारतीय जनता पार्टी का पूरा टीम दिल्ली जाके होम मिनिस्टर से मिल के हमने भी डिमांड किया, और कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ। कमिटी का जो रिजल्ट आएगा वो इम्पार्शियल आएगा, कोई किसी का भेदभाव, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा। वो चीज हम भी बोलते हैं, लेकिन ये जो है जुडिशरी का मसला है, तो इस पे ज्यादा हम लोग ये ऐसे होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए, ऐसा मतलब डिक्टेट ना करे, क्योंकि ये कानूनी मसला है, एक जुडिशियल इंक्वायरी चल रहा है। और मैम तो उस दिन जो हुआ, उस चीज की अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। ये चीज हम भी मानते हैं कि लद्दाख में जो हुआ गलत हुआ, लद्दाख में ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब उसी चीज के अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ही रिक्वेस्ट करके, हायर लीडरशिप से रिक्वेस्ट करके, जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करके जुडिशियल इंक्वायरी बिठाया। अब बिठाने के बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी ये करे कि ये बीजेपी का, तो आप खुद समझ सकते हो कि वो किस तरह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। सिर्फ इतना ही कहना मैं एक बात रखना चाहूंगा। आप देखिए, जब दिल्ली का होम मिनिस्ट्री का मीटिंग हुआ था कि जिनमें हमारे जितने लीडरान थे वो सब थे, आईपैक्स और केडीए में, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें 24 सितंबर को जो हुआ, जिसपे इनोसेंट्स जितने भी हैं उन पे एफआईआर लगे हुए हैं, तो वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में लिखा गया है, और मिनट्स ऑफ द मीटिंग में है भी है कि पूरा होम मिनिस्ट्री के कि जितने भी यूथ्स पे, इनोसेंट यूथ्स पे हम एफआईआर लगे हैं, वो इनोसेंट यूथ पे जितने भी एफआईआर लगे हैं वो रिमूव करें, और वो हमारे होम मिनिस्ट्री से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कन्वे कर दिया गया है कि रिमूव करें। तो उस पर भी हमें पूरा आशा है कि उस पर भी कार्रवाई चल रहा होगा। धन्यवाद सर। एक चीज युवाओं का देश है, तो यहाँ पर जिस तरह सीजीपी का जो प्रोटेस्ट हुआ है, सरकार ने भी अपना वो मांग की कि इस्तीफा दिया है, डिवीजन मिनिस्टर ने अपना मांग के गलती मांग की, सर ये गलती हो गई, गलती मांग की, इस्तीफा दिया। क्या यहाँ के जो जितने भी बच्चों पे जो एलिगेशन लगा है, जिनके केस चल रहा है, यहाँ पर भी क्या ऐसा प्रोटेस्ट होना चाहिए कि तब सरकार माने? बगैर से पहले कुछ चीजें मैं बोलना चाहूंगा जो जुडिशियल इंक्वायरी को लेके, या जो फॉर्मर सीसी पे ऊपर जो एलिगेशन लगा है
उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा। सबसे पहले ये हमें ये समझना होगा कि वो 26 सितंबर कैसे हुआ। वो आप सबों ने देखा है कि जो प्लेटफॉर्म को कांग्रेस पार्टी ने हाईजैक किया, जो स्पीकर्स है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, एफिलेटेड, वो आपके पास अभी भी वो वीडियोस है, ठीक है। अब हुई बात, अगर कांग्रेस पार्टी ये बोलती है कि ये चीज़ें फॉर्मर सीसी ने किया है, अरे यार थोड़ा तो सोचो। अब भी जानते हैं, पब्लिक भी जानते हैं असली रोल कांग्रेस का क्या था। जिस दिन अगर ये इंसिडेंट होता, सबसे पहले इनका रोल था कि वो लोग अपील करें कि इस पे जुडिशियल इंक्वायरी बैठाए। ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। दिस इज द बीजेपी पार्टी जिन्होंने इस जुडिशियल इंक्वायरी को इनिशिएट किया है। अब बताइए अगर बीजेपी की गलती हो तो क्या बीजेपी वाले इस जुडिशियरी इंक्वायरी को इनिशिएट करेंगे? अब ये सोचने वाली बात है ना। तो जहां तक यूथ की बात है, उनके जेन्युइन डिमांड्स है, जेन्युइन डिमांड्स को आगे रखना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म की तरह। जी, जैसे आपने डेवलपमेंट जैसे काम बीजेपी के अभी आपने साझा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वही हम पूछना चाहेंगे कि जैसे यूथ को कितना फोकस किया जा रहा है, यूथ का रिक्रूटमेंट जिस तरह से सिर्फ लद्दाख में नहीं कहेंगे, ऑल ओवर इंडिया में थोड़ा रिक्रूटमेंट का इश्यूज हैं। तो कल आप देखते हैं कि एसआई रिक्रूटमेंट में 40 सीट के लिए 7,000 से ऊपर कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन है। तो आप मान सकते हैं कि कितने और अभी एस्पिरेंट्स हैं जिनको जॉब क्राइसिस है। तो उसमें और बीजेपी यानी गवर्नमेंट और क्या कुछ काम किए जा सकते हैं, स्पेशली लद्दाख की जब हम बात करते हैं, इतने एवेन्यूज नहीं है। सभी जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए कहीं ना कहीं वो फिट होना चाहते हैं। तो और क्या एवेन्यूज आएंगे आगे एडमिनिस्ट्रेशन में, और डिस्ट्रिक्ट्स नए खुल चुके हैं, उसमें रिक्रूटमेंट रैलीज किस तरह से काम होगा? अभी आप देखिए, जितने भी आप अनप्रेसिडेंटेड है लद्दाख में कि 85% रिजर्वेशन एसटी को देना। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। आप देखिए रिक्रूटमेंट में अभी एसआई में जितने पोस्ट हैं उसके अगेंस्ट बहुत लोग आए हैं, मगर 7,000 अबव आए हैं। तो आगे आने वाले टाइम में आप एवेन्यूज़ में के बारे में कहूँ तो बहुत एवेन्यूज़ खुलने वाले हैं। यही हम साझा करना चाह रहे थे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप देखिए तहसील्स खुल चुके हैं, 15 से अभी 32 हो गए हैं। उसमें बहुत सारे हमारे रिक्रूटमेंट होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होंगे वो सब। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट देखिए 2 से 7 हो गया है, और 5 डिस्ट्रिक्ट में और रिक्रूटमेंट होंगे। और एक मैं चीज़ ये साझा करना चाहूँगा कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पीडब्ल्यूडी न्यू डिपार्टमेंट हमारे खोले जा रहे हैं, खोले भी हुए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, और उसमें भी रिक्रूटमेंट होंगे। तो ये आप देखिए डीरेल कब हुआ, जब से 2019 से रुका हुआ था बिकॉज ऑफ कि लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ना होने की वजह से। वो सब लीगल इश्यूज को हम टैकल करते करते ये मुझे लगता है, और हमारा मानना भी है, ये पहला हुआ है कि लोगों को जॉब तब तक इतना नहीं मिला था। मगर अभी आप देखिए फास्ट ट्रैक के हिसाब से पूरा फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। हर जगह रिक्रूटमेंट रूल्स बन गए हैं, हर जगह रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में आप यकीन मानिए कि केवीकेस हैं, लद्दाख यूनिवर्सिटीज़ हैं, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर उसके बाद हमारे जितने भी डिपार्टमेंट में और बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट होंगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम ये अपील करना चाहते हैं यूथ्स के लिए। आप देखिए रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया गेम्स को, और हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जितने भी हमारे यूथ्स जो अवार्ड पाते हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और या नेशनल लेवल पे, उनको भी अवार्ड देने का उन्होंने मैकेनिज्म बना लिया है, नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है। तो आप देखिए, हम पहले भी अपील कर रहे थे यूथ्स को कि आप देखिए, आप पढ़िए, एवेन्यूज़ बहुत हैं, एवेन्यूज़ और भी आएंगे। और इसको क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा देरी हुआ है, क्योंकि 2-3 साल में टॉक्स नहीं हुए हमारे। टॉक्स भी हम बिल्कुल बरकरार हैं, बिल्कुल हम एक टेबल पे आके सब बैठ के चर्चा भी हो रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में हमें पूरा भरोसा है कि जितने भी यूथ्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो डेडिकेटली पढ़ रहे हैं, उन सबको जॉब बीजेपी गवर्नमेंट और से हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सबको देने की कोशिश करेंगे और देंगे भी। सर, और जिस तरह डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, क्रिएशन ऑफ जॉब की बात कर रहे हैं, वो भी चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। पर एक चीज लद्दाख में एक जहनी परेशानी है, बच्चों पे केस है। जिस जहनी परेशानी से लोग अभी उभर नहीं पा रहा है। 24 सितंबर बार बार उठ रहा है। क्या बीजेपी का सेंटर में होना
क्या ये दायित्व नहीं बनते हैं कि वो जो जहनी परेशानी जो है लद्दाखियों का वो दूर करें? तो क्या उसी चीज के लिए तो सारा प्रोसीजर चल रहा है ना। देखिए एक चीज जिस तरह हाँ, उसी चीज के लिए जैसे कि कल मिनट्स में हुआ, देखिए जंतर मतलब सिर्फ 26 दिन का प्रोटेस्ट हो गया और सारे चीज जो है जितने भी केस है सबको हटा दिया है, तो लद्दाख में ये चीज क्यों नहीं हो रहा है? पिछले नहीं हो रहा है, नहीं बोल सकता है, हुआ है। हमारे जितने वेटेरियन लीडर्स है ना, कल जुलाई 3 तारीख को जो मिनट्स साइन हुआ है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है जो इनोसेंट्स जिनके ऊपर एफआईआर लगा है वो सारा चीज जो है ना रिजोल्व किया जाएगा, है ना। तो वो टाइम पीरियड के साथ होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज उजागर करना चाहूंगा, जैसे कि कांग्रेस के जो हमारे भाई लोग नेता लोग जो लीडर्स स्टेटमेंट देते हैं, भाई ये बीजेपी वाले एलिगेशन है इनका, बीजेपी वाले रीजनल डिवीजन लाना चाहता है लद्दाख में, डिस्ट्रिक्ट दिया। हैरान की बात है, जो चीज कांग्रेस कर नहीं पाया जिंदगी में, कभी कांग्रेस कर ही नहीं सकता था। आज भी शुक्र करो कि मोदी का सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, तो यूटी मिला, डिस्ट्रिक्ट मिला, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिल रहा है, नायबाद अपग्रेड हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर कांग्रेस का होता ये सारा चीजें नहीं होना था, ठीक है जी। और जब ये लोग बोलते हैं रिलीजियस डिवीजन हो रहा है लद्दाख में, मैं एक चीज उनसे कहना चाहूंगा, हमारा लद्दाख का ऑफिशियल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देश को संबोधित करता है और लद्दाख के एक कम्युनिटी को बोलता है, पर्टिकुलरली बुद्धिस्ट को बोलता है, दूसरे लोग बोलता है, उस पे भाई हमारे कांग्रेस के लीडर चुप क्यों है भाई? वैसे तो बड़ा शौकीन है कि प्रेस में हर, है ना, जहां धुआं निकला वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू। तो इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोला भाई? आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। टेक द एग्जांपल ऑफ प्रीवियस एमपीस। भारतीय जनता पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट रहा तुप्तन साहब, कभी बोला ऐसा चीज लद्दाख को डिवाइड करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन? नहीं बोला। लद्दाख का मेंबर पार्लियामेंट रहा जमेंग सिंह नमक्याल, कभी नहीं बोला। लद्दाख का बीजेपी का मिनिस्टर तब का कासिम दुर्जे लाखरुख जी कभी लद्दाख को डिवाइड करने की बात नहीं किया, लेकिन हनीफा साहब ने किया, उस पे कांग्रेस वाले बिल्कुल टिप्पणी नहीं करते हैं। अब बोलता है डिस्ट्रिक्ट देने के बाद और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्बल अनाउंसमेंट के बाद बोलता है लद्दाख को रीजनल बेसिस पे डिवाइड करना चाहते हैं। क्या कांग्रेस ने लद्दाख को अलग अलग रीजन को डिस्ट्रिक्ट इसलिए नहीं दिया क्योंकि डिवाइड हो जाएगा सोच के, इसलिए नहीं दिया था क्या? कैसे डिवाइड होगा? मैं चंगतांग वालों से क्वेश्चन करूंगा, खामाखा आप नुब्रा वालों से क्यों बेड़ेंगे, शाम वालों से क्यों बेड़ेंगे, जास्कर वालों से क्यों बेड़ेंगे, दराज वाले से क्यों बेड़ेंगे? तो ये सब नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे, राउंड द वे ये कहने की कोशिश कर रहे डिस्ट्रिक्ट कुछ भी नहीं है। जब काउंसिल मिलेगा ना कल, अपने अपने जगह पे अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का कैपेक्स बजट पास करेगा ना, वो कुछ नहीं है। सब कुछ क्या है? कांग्रेस का 2-4 लीडर जो बोलता है वही सब कुछ है। ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश मत करो। और हमारा अपील है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लद्दाख के लोग ऐसे कंफ्यूजन में, ऐसे नैरेटिव में ना फंसे आने वाले दिनों में। नई चीज हमने देखा है कि 0 एफआईआर हो रहा है कि किसी शायद किसी और स्टेट के उन्होंने शायद अमित शाह जी पे कोई कमेंट किया है, तो 0 एफआईआर ले में यहाँ पे किया है, जो कि ट्रांसफर है। उसको लेके काफी लोगों में सवाल कर रहे हैं या रूमर्स कहेंगे, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? 0 एफआईआर जो किया है अमित शाह जी पे, शायद उन्होंने कुछ कमेंट किया है, कमेंट साझा नहीं हुआ। हमने तो वो चीजें देखा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो उस पर सोच विचार किया जाएगा। वो मतलब इस समय पे हम पार्टी की ओर से कुछ नहीं बोल सकते हैं सरकार का निर्णय क्या है क्या नहीं, क्योंकि ये नए होगा, शायद हमने तो नहीं सुना। नहीं, अगर ऐसा ना एग्जाम्पल यार, अगर ऐसा हुआ हो तो एक्चुअली हम डेमोक्रेटिक सेटअप में बैठने का मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोले, कुछ भी, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता ना। तो हो भी पता नहीं और टिप्पणी क्या किया क्या दिया मुझे भी नहीं पता है। लेकिन जब जो आप पिछले वाली थोड़ा यूथ के बारे में आता, जो 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 गोली चली उसके बाद वी आर कम्प्लीटली शटर आफ्टर दैट इंसिडेंट और कंडेम भी कर रहा है। अब अभी जो उनके केस को विड्रॉ करने की बात करें ना, अब इसको तो जुडिशियल इंक्वायरी बैठा के वो करेगा ना, क्योंकि ना कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इंस्टिगेट करके ये चीजें करवाया है।
अगर हम सबसे ये विड्रॉ करेंगे तो आर वी जस्टिफाइंग देम? जो 4 लोग इनोसेंट मारे उनका क्या, तो उनको जस्टिस मिला कभी? तो भी एक क्वेश्चन मार्क है ना सर। जिस तरह से हम बार बार एक दूसरे को एलिगेशन जैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी कांग्रेस करते आए हैं 24 सितंबर को लेके, आपको क्या लगता है पब्लिक डिबेट होना कितना जरूरी है? क्योंकि लोगों में एक जैसे जो आपको फॉलो करते हैं या कांग्रेस को फॉलो कर एक तरफा मैसेज चला जाता है, तो क्या लगता है पब्लिक डिबेट होना कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इन सालों में बहुत कम डिबेट देखे हैं। तो देखिए इस चीज में जब ये जुडिशियल इंक्वायरी चल रहा है ना, उसको ज्यादा इंटरफियर, उस पर ज्यादा टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है ना। हाँ, डेवलपमेंटल काम पे डिबेट होना चाहिए बुरी तरह ना। वी ऑल्सो वेलकम, हम भी वेलकम करते हैं ये डिबेट। प्रेस क्लब बोले ऑर्गेनाइज करे है ना, हम आएंगे 1 to 1 आएंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आएंगे है ना, विद पेपर्स विद एविडेंसेस, और किस टाइम पे क्या हुआ है, कि कितना फंडिंग हुआ है, कितना रिक्रूटमेंट हुआ है, वो सारा चीजें होना चाहिए, और स्पेशली ऑन रिक्रूटमेंट होना चाहिए। और ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ बोलूंगा वो हर कोई मान ले कि यही सही है, या कांग्रेस वाले कुछ बोलेंगे वो सही है, ऐसा नहीं। मतलब ट्रांसपेरेंट मैनर में डिबेट होना चाहिए, वो हम मानते हैं। थैंक यू।